कर्माटार कुसुम विहार जेआरडीए क्वार्टर आवंटन पर सवाल, जांच की मांग। झारखंड ब्यूरो चीफ समीम शाह की रिपोर्ट। धनबाद नेशनल ह्यूमन राइट्स जस्टिस कमीशन के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष श्री योगेश निषाद ने जेआरडीए के तहत क्वार्टर आवंटन में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों को पहले से जेआरडीए के तहत क्वार्टर आवंटित किए जा चुके हैं, उन्हीं लोगों को कर्माटार कुसुम विहार एवं अन्य क्षेत्रों में दोबारा क्वार्टर आवंटित किए जाने की शिकायत सामने आ रही है। योगेश निषाद ने कहा कि एक ही व्यक्ति को अलग अलग स्थानों पर बार बार क्वार्टर आवंटित किए जाने की प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने प्रबंधन की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि पहले से आवंटित क्वार्टर मौजूद है तो दोबारा आवंटन किस आधार पर किया जा रहा है, यह जांच का विषय है। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर प्रबंधन को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है। साथ ही जल्द ही एक प्रतिनिधि मंडल धनबाद उपायुक्त डीसी से मुलाकात कर पूरे मामले की जांच की मांग करेगा। योगेश निषाद ने चेतावनी दी कि यदि प्रबंधन कथित अनियमितताओं को में सुधार करते हुए गलत आवंटन को रद्द नहीं करता है तो मामले को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कर्माटार कुसुम विहार क्षेत्र में जेआरडीए के तहत बीसीसीएल क्वार्टरों के आवंटन में कथित गड़बड़ी की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही संबंधित एजेंसी अधिकारियों एवं प्रबंधन की भूमिका की भी जांच कराने की बात कही। योगेश निषाद का कहना है कि यदि आवंटन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है तो प्रबंधन को आवंटन की सूची, पात्रता एवं प्रक्रिया सार्वजनिक कर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार के संदेश की गुंजाइश ना रहे। हमारा मेन आज का उद्देश्य आपका है कश्यप साहब का कर्माटार बहुत बड़ा घोटाला के संबंध में जी, जिसमें आपका 9-3 7-3 जूनागढ़ का जो मैनेजमेंट आपका है, संजीव कश्यप साहब, मैनेजर साहब विश्वकर्मा साहब, पीओ लेबर अफसर मान लीजिए आपका तालकेश्वर रजक साहब, ये लोगों ने जो मिल के बीसीएल का क्वार्टर का जो बंदर बांट किया, इसके खिलाफ में आप हमारी आज प्रेस वार्ता है। ये आप लोगों को जानकारी में देना चाहता हूँ कि जेआरडीए के तहत है ना, जेआरडीए के तहत बेलगड़िया में 2011, 12, 13 में साउथ तीसरा, 9 तीसरा, बंगाल झरिया, जीनागढ़ा से लोग को विस्थापन की गई है वहाँ जी है। कहना हमारा ये है कि जिन लोगों को पहले से कर्माटार बेलगड़िया में क्वार्टर जिनको मिला हुआ है, मैं अपने पे बोलता हूँ कि योगेश निषाद को अगर क्वार्टर मिला हुआ है तो फिर योगेश निषाद को कर्माटार में क्वार्टर कैसे अलाउड किया गया जी, कुसुम विहार में क्वार्टर कैसे अलाउड किया, क्वार्टर कैसे अलाउड किया गया, ये हम जानना चाहते हैं। तो एक जेल को 3 जगह क्वार्टर अलॉटमेंट किया गया, अलाउड किया गया जी। तो अलाउड किया गया है बीसीसीएल का संपत्ति का जो इन लोगों ने जो मिलकर बंदर बांट की है, ये जांच का विषय है और ये जांच करवाएंगे। अभी हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल आपका धनबाद डीसी साहब से हम लोग मिलेंगे और डीसी साहब को अवगत करवाएंगे कि सर ये बहुत बड़ी मामला है, छोटा मामला नहीं है जी। जिनको बेलगड़िया मिला हुआ हो तो सरकार का नीति के तहत पैसा ले लिए, आप क्वार्टर ले लिए और उस क्वार्टर को आप वहाँ भाड़ा में लगा दिए और एजेंट साहब मानिए कि कश्यप साहब के मिली भगत से और विश्वकर्मा साहब और आपका रजक साहब के मान लीजिए लेन देन करके मामला, फिर यहाँ क्वार्टर आप अलाउड करा लिए। क्या लेने का मामला है सर? मामला लेन देन, पैसा का लेन देन करके ना जी जी। आप आधार कार्ड से आप मान लीजिए कर रहे हैं, वोटर आईडी से मान लीजिए आप हमको वोटर आईडी से क्यों दिए भाई कि योगेश निषाद का क्वार्टर जो दिया गया कर्माटार उसको वोटर आईडी से अलाउड किया जाए
तो और लोगों का क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं अलाउड होगा वोटर आईडी से, आधार से उनका क्यों होगा? इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं बहुत बड़ा घोटाला का संकेत है। ये और आप सरकारी संपत्ति का बंदरबाट कर रहे हैं। ये कश्यप कौन है और विश्वकर्मा कौन है? कश्यप साहब हमारे यहाँ से, कश्यप साहब एजेंट थे, है ना, 9 तीसरा 7 तीसरा जिनागढ़। कश्यप साहब मैनेजर हैं वहाँ। तालकेश्वर रजक जी हैं, मान लीजिए आपका लेबर अफसर पीयू, ये तीनों। और इनका और जो लोग, इनके पीछे जो लोग, लेटर में आपका 8 आदमी जो साइन कर रहा है इस चिट्ठी में, है ना, 8 लोग उसमें साइन कर रहा है। तो 8 लोग साइन कर रहा है, तो बहुत लोग जो है अनभिज्ञ है, जिनको जानकारी नहीं है। वो बोल दे रहा है कि भाई फलना का जोगेश निषाद का चिट्ठी कमेटी लेटर निकल गया, इसको आप साइन कर दीजिए। तो आपको जानकारी नहीं है तो आप तो साइन कर ही दीजिएगा ना। जिस घोटाले का आप बात कर रहे हैं, क्या इनके कार्यकाल में हुआ है कि इनसे पहले इन्हीं का कार्यकाल, इन्हीं तीनों राहु केतु शनि, ये 3 ग्रह जो 9 तीसरा 7 तीसरा में है ना, ये गड़बड़ी का मामला आपके संज्ञान में कब आया था सबसे पहले? संज्ञान में हम देखिए, अभी आपका कम से कम 2024 से आरटीआई मार रहे हैं हम। जब से हम लोगों का विस्थापन का मान लीजिए वहाँ शुरुआत हुई है ना, तब से हमको लगा कि ये घोटाला का बहुत बड़ा मामला है। हम जान रहे हैं कि आप यहाँ का रहने वाला नहीं है, तो आपका क्वार्टर कैसे अलाउड हो गया, है ना। उसके बाद हम जान रहे हैं कि आपको पहले से बेलगड़िया में मिला हुआ है, फिर आपको कर्माटार कैसे मिल गया। तो संदेह जहाँ हुआ, हमको लगा कि यहाँ गड़बड़ी हो रही है। कुछ साक्ष्य सबूत भी है क्या सर? हाँ, कुछ साक्ष्य सबूत भी है कि ये सब पेपर आपका सामने है, सब लिखित पेपर है। देखिए मैनेजमेंट हमको बार बार, देखिए यहाँ देखिए, ये मैनेजमेंट हमको दे रहे हैं लेटर कि अभी हम जांच कर रहे हैं, जांच करके आपको सबूत दिया जाएगा। देखिए ये सारा लेटर मैनेजमेंट का है। देखिए ये देखिए सारा चीज़ है यहाँ, देखिए ये देखिए सारा चीज़ है। हम अपने से थोड़ी बोल रहे हैं। इसका शिकायत आप कहाँ किए हैं? अभी शिकायत, क्योंकि इससे पहले बेलगरिया में और करमाटार में कोयला मंत्री, मुख्य सचिव और डीसी साहब को लगातार आना जाना लगा हुआ रहता है, तो क्या उनसे आप शिकायत की है? कोयला मंत्री जी और सीएमडी साहब जब करमाटार आए थे ना, तो हम साथ में बैठे हुए हैं उनका, उन लोगों को भरवली, सीएमडी साहब को भरवली बोला गया था, कोयला मंत्री जी को भी बोला गया था कि सर ऐसे ऐसे मामला है यहाँ साहब, आप इसको जरा से देखिए। तो अभी जब हम डीसी साहब से मिलेंगे, डीसी साहब को मिलके जब अवगत कराएंगे, तो उसके बाद तुरंत हमारा दिल्ली का कार्यक्रम है। इसको हम छोड़ने नहीं जा रहे हैं कहीं से। जब इसमें हाथ डाले हैं तो यहाँ इसको अंजाम देके हम छोड़ेंगे। विस्थापन नीति पे आज देख लीजिए ना, कोई इतना लोग दब जा रहा है, इतना लोग मर जा रहा है। देखिए है ना, सीएमडी साहब है, हम हैं, हमारा एमपी साहब है, डुल्लू महतो साहब है, बबलू जी विधायक जी हैं, सारे लोग हैं, रेड्डी साहब। आपको क्या लगता है इसमें विशेषज्ञ का मैनेजमेंट शामिल है कि आउटसोर्सिंग कंपनी के? नहीं, मैनेजमेंट के ही पूरी मिली भगत। ये भी आरोप लगता है कि जो मैनेजमेंट है और जो आउटसोर्सिंग कंपनी के लोग हैं, वो लोग धांधली करके अपने लोगों को यहाँ वहाँ जहाँ था क्वार्टर को नहीं, देखिए जहाँ तक कंपनी का सवाल है, पहले से भी आप देखे होंगे विस्थापन नीति जो होती है, जो प्रोजेक्ट मान लीजिए चलाने का, जो मान लीजिए अलाउड होता है लोगों पर, अमेंटर होता है।